भगवान सबसे प्रसन्न होते हैं। एक ही गुण है जिस गुण में भगवान बहुत प्रभावित होते हैं और बहुत ही प्रेम करते हैं, वो है क्षमा। क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा माने दूसरा कोई तुमको कष्ट पहुंचाए लेकिन तुम उसको काहे मन वचन से उसका विरुद्ध आचरण ना करना, जो है इसको कहते हैं क्षमा। सहिष्णुता, उसका अन्याय अपराध को सहनशील सहन कर लेना, इसको कहते हैं क्षमा। पंचपांडव का साथ भगवान रहते थे। दुर्योधन कहते हैं, युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज, अर्जुन परम प्रिय सखा सख्य अर्जुन हैं, फिर भीम, नकुल, सहदेव, सब तो प्रिय है भगवान के हैं। किंतु द्रौपदी से जैसे भगवान किसी के प्रति इतना प्रसन्न नहीं थे। बड़ी बड़ी विपत्ति आई है, उस विपत्ति के समय अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, भीम प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद हे गोविंद। भगवान मूर्ख भी नहीं देखते हैं। द्रौपदी जब आकर के प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद तुम आ जाओ, गोविंद हाजिर। भारी सभा में जब एक विवस्त्रा करने के लिए, एक सती रमणी को विवस्त्रा करने के लिए भारी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी गुणी विद्वान परम भागवत ऐसे रहते हुए ऐसी सभा में एक पतिव्रता रमणी को विवस्त्रा करने का एक प्रयास दुशासन के द्वारा, इसका मूल कारण क्या है? किस लिए माने जब मैदानोपकृतो एक सुंदर बनाए हैं, महल बनाए हैं, तो उस महल ऐसे था जो पानी में गए हैं देखने के लिए, निमंत्रित होकर गए हैं, तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ देखने में लगता पानी है, तो कपड़ा इतना उठा के चल रहे हैं, और ऊपर में सब स्त्रियाँ सब भाभी भाभी लगते हैं ना, सब मजाक के पात्र हैं, भाभी लोग तो सब मजाक करते हैं, तो खूब हंस रहे हैं। और बहु भारी सभा में जो हंसते हैं ना, वो बड़ा अपमान सूचक हो जाता है, बड़ा अपमान का कारण बन जाता है। भारी सभा में है हमारे भाभी हो कोई भी हो, लेकिन जब ज़्यादा मजाक करते हैं ना, वो मजाक कभी कभी बड़ा खतरनाक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। इसलिए मजाक हर समय अच्छा नहीं है। फिर जहाँ पानी नहीं है, पानी है वहाँ तो दिखता है जैसे पानी नहीं है, सीधा चल रहे हैं और पाँव घुस जाता है पानी के अंदर, भीग जाता है कपड़ा। और कृष्ण उधर रह करके सब स्त्रियाँ जो है सबको कह रहे तुम हंसो खूब हंसो। जानते हैं यहीं से शुरुआत होनी है। ये लड़ाई झगड़ा जो कुरु पांडव का लड़ाई, यहाँ से शुरुआत होना है। तो बहुत हंसे, देखो अंधा है दीवांध है, देखो। कोई कहते हैं जो द्रौपदी ऐसे कही थी कि अंधा का बेटा अंधा, ये शब्द हमको जाचा नहीं। एक पतिव्रता रमणी इस तरह से एक मर्यादातीत शब्द उच्चारण करेंगे, ये ऐसा तो कहीं महाभारत में भी हमने सुना नहीं है, जो अंधा का बेटा अंधा है। ये तो कुछ बनावटी है, इतना अशालीन शब्द एक सती रमणी द्रौपदी ऐसे उच्चारण कर नहीं सकते। हाँ, अंधा जरूर कहे है। तो उतना भारी सभा में मजाक उड़ाने का कारण बहुत क्रोधित हो गए और ऐसे टेढ़ी नजर करके देखे द्रौपदी की तरफ। तब धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए इसका रिजल्ट नतीजा अच्छा नहीं होगा। बोले तुम लोग इतना मजाक किए हो, ये दुर्जन है, दुर्जन से मजाक करना कभी कभी भारी पड़ जाता है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। मेरे तो ऐसे लक्ष्य दुष्टता ऐसे कुछ करने वाले हैं जो शायद उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। धर्मराज जानते हैं, वही द्रौपदी को वही हमको बेइज्जती किया है, मजाक उड़ाया है भारी सभा में, उसको विवस्त्रा करना है। जब विवस्त्रा करने के लिए तैयार हो गए हैं पाशा खेल में, तब भीम गर्जना कर रहे हैं, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान नहीं है, कपड़ा खींच रहे हैं दुशासन। तब द्रौपदी हाथ उठा करके हे गोविंद हमारे मान रखो हे नाथ, तुरंत वस्त्र रूप में भगवान हाजिर। इतना समय भीम अर्जुन सब पुकार रहे हैं भगवान को, प्रभु ये भारी सभा में कम से कम इज्जत तो बचाओ, भगवान है नहीं हुआ। ऐसा ही जब वन प्रदेश में जब उन लोग अभिशाप कहते हैं, जब उन लोग वनगमन किए हैं, उनको पाशा खेल में हार करके, उसमें दुर्वासा ऋषि गए हैं, निमंत्रित तो होकर के वहाँ गए हैं। वहाँ भी खाने का कुछ नहीं है। दोपहर के समय बहुत चिंतित हो गए, 10,000 शिष्य लेके गए हैं दुर्वासा,
अरे भाई 10,000 गिलास तो पानी देने का भी कोई व्यवस्था है नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर नहीं खिलाओगे, आतिथ्य नहीं करोगे तो श्राप दे देंगे, ऐसे श्राप दे देंगे तो समाप्त हो जाएंगे सब। क्या करें? हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, दीनबंधु दीननाथ, भगवान है नहीं। द्रौपदी हाथ उठा करके, हे गोविंद बचाओ, कृष्ण के हाजिर। किस लिए? द्रौपदी के प्रति भगवान इतने प्रसन्न थे, क्यों, क्या बात पर? इसका कारण है, देखो, जब कुरु पांडव की लड़ाई में जब पंच पांडव के पास पुत्र लेकर सोए हुए हैं माता द्रौपदी, तो अंधकार अश्वत्थामा आकर के पास पुत्र को ऐसे, अंधकार तो है, मतलब बिजली तो थी नहीं, देख करके हाथ से ऐसे देख करके पास पुत्र जो नहीं पंच पांडव है, उसको गर्दन को काट करके बोरा भर के लेके चल दिए हैं दुर्योधन के पास। प्रातः काल होते ही जा करके, दुर्योधन देखो तुम्हारे समस्त शत्रु को हमने समाप्त कर दिया, आप तुम कंटक मुक्त हो गए हो। अरे किसको मारा है तुमने? बोले पंच पांडव सोए हुए थे, हम उनके गर्दन काट के लिए आए हैं। बोले देखिए देखिए देखिए, भीम का मस्तक कहाँ है? देखे, अंधकार था उस समय, ठीक से दिखता नहीं है। तो भीम का मस्तक, जैसे बड़ा मस्तक दिख करके ऐसे दबाया तो एकदम फूट गया मस्तक। अरे खोलो खोलो, देखिए ये किसका मस्तक तुमने लाए? देखते हैं जो पंच पांडव के पास पुत्र को ले आए। अरे दुष्ट, तुमने क्या किया? तुम्हारे हमारे वंशज को तुमने नष्ट कर दिया, ये उनके पुत्र को तुमने इस अंधकार में जाकर के उनको समाप्त कर दिया, तुमने हमारे वंशज को तुमने नष्ट कर दिया। इधर प्रातःकाल होते ही तो वहाँ पांडव शिविर में तो शोक संतप्त होकर के सब रोना पीटना शुरू हो गया है। तो क्या करना चाहिए? जानकारी अश्वत्थामा का कार्य है। अर्जुन कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज सूर्यास्त के भीतर अश्वत्थामा को पकड़ के मैं ले आऊँगा और अपने हाथ से उसको हत्या करके फिर जगह मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश करके आत्माहुति दे दूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा किया और उसका मैं हत्या करूँगा। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, आतताई को वध करना ही विधि है, चलो हम चलें। कृष्ण गए हैं, उनके साथ रथ लेकर के गए हैं। फिर जब अश्वत्थामा को पकड़ के ले बलि देने के लिए, जब पशु को जिस तरह से खींच के लाया जाता है, ऐसे खींचते खींचते केस पकड़ के ला रहे हैं अर्जुन, ला करके एकदम बिल्कुल अपने घर के सामने जो आंगन है वहाँ पर रखे हैं। उस समय द्रौपदी आई है रोते रोते, आ करके कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, इनको क्यों आप हत्या कर रहे हैं? क्या इनको हत्या करने से हमारे पास पुत्र जो वो लौट के आ जाएंगे? अगर आ जाए तो हत्या कीजिए, वो तो लौट के आएंगे नहीं, जो हो गया हो गया, एक नंबर। दो नंबर है हमारे गुरुपुत्र गलवस्त्र होकर के, इस तरह से मैया लोग कभी प्रणाम करते हैं ना, तो इस तरह से गलवस्त्र होकर के पहले तो प्रणाम किए अश्वत्थामा को। बोलते ऐसा औचित्य है नहीं। फिर हम तो पुत्र शोक में दुखी हैं, और उपरांत क्या हुआ ना, एक है माता, उनको हम पुत्र शोक में डुबाने के लिए मैं अपने प्रयत्न कर रहा हूँ। उनके माँ जो कृपी है, अब अश्वत्थामा हत्या करने से उनकी माँ कृपी है, वो भी हमारे जैसे ही पुत्र शोक में संतप्त होकर के वो भी दुखी हो जाएंगे। तो कुछ तो मिला ही नहीं, और उपरांत हमने और एक जन माता को हम दुखी कर रहे हैं, पुत्र शोक में हम उनको धकेल रहे हैं। गलवस्त्र होकर मैं क्षमा याचना करती हूँ, प्राण भिक्षा मांग रही हूँ, ये ब्राह्मण को मत मारो, ये ब्राह्मण को मत मारो। है कोई जगत में ऐसे मैया इतने क्षमाशीलता? वहाँ तो धर्मराज युधिष्ठिर है, वहाँ अर्जुन है, भीम है, चलो धर्मराज युधिष्ठिर जहाँ विद्यमान है। और धर्मराज युधिष्ठिर छोड़ो, साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, धर्म स्वरूप जो भगवान वहाँ विद्यमान है, क्या भगवान भी तो ये शब्द नहीं कहा जी इनको छोड़ दो अर्जुन, ये छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, क्षमा कर दो? ये तो एक शब्द किसी ने नहीं कहा। और पास संतान, इस तरह से पास संतान के वियोग से संतप्त होकर के, कितनी दुखी होकर के, फिर भी देखो अपने को संयमित करके उनके जीवन प्राण को याचना कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं प्राण भिक्षा मांग रही हूँ, ये ब्राह्मण को छोड़ दो। यह है क्षमा गुण, जिस कारण भगवान है, सब ठीक है, मित्र है, अर्जुन है, सब है, लेकिन द्रौपदी इतना प्रिय भगवान का कोई नहीं था। जब भी बुलाए हे कृष्ण, हाजिर, भाभी हाजिर। और हर एक संकट से उस क्षण कृष्ण उनको रक्षा किया, प्रति बड़ी बड़ी विपत्ति समय में भी उनको इस तरह से संरक्षण दिए हैं। ये तो आप लोग सुने हैं, आप पुनरावृत्ति का। मेरा कहने का मतलब है क्षमा गुण ऐसे गुण है।
ये तो कठिन है, लेकिन कठिन तो होना ही है। वो कठिन भगवान को पाने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अनंत अखंड आनंद सिंधु में डूबने के लिए आप अनंत काल शोक संतप्त होकर के 84 लाख जन्म में भ्रमण करते हुए त्रिता दग्ध होकर के दावानल पीड़ित होकर के तुम उस परम शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या इतना तुम त्याग नहीं स्वीकार कर सकते हो? ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ तो हम कर नहीं सकते। बहुत तो ऐसे भी कहते हैं हमारे द्वारा वो सब होगा नहीं, हमारे द्वारा वो सब होगा नहीं, हम ऐसे क्षमा हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब विश्व का कोई भी मनुष्य, किसके प्रति कोई राग देश नहीं, क्यों? ना कोई काहो के सुख दुख दाता, निज कृत परम सब फल भोग भ्राता। निज कृत कर्म, अपने ही कर्मों कृत कर्म फल का भोगते हैं हम। जब हमारे वो कर्म फल भोगने का समय होता है, तभी जाकर के कोई कारण बन के, कोई माध्यम बन के हमको वो कष्ट मिलता है। वास्तव में वो कारण नहीं है, कारण तो मेरे कृत कर्म। इसलिए जो ज्ञानी जन, जो भगवत भक्त हैं, वो जानते हैं ये हमारे कृत कर्म फल जो हम भोग रहे हैं ये कारण नहीं है। जब शुभ समय आ जाता है तो दुश्मन भी मित्र बन के आता है, जब अशुभ समय आता है तो मित्र भी दुश्मन बन के आता है। वो कारण ना हो दुश्मन ना हो मित्र, वो तो समय का खेल है। ये तो समझने के लिए हम तैयार नहीं। हम तो बात छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी विषय पर, ये कारण, ये कारण, ये कारण, ये कारण, ये कारण, ये कारण। हमको याद आती है भानुखोर में बहुत दिन पहले एक वृद्ध बाबा रहते थे, और उन वृद्ध बाबा जलोदरी हो गया था। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया रामकृष्ण मिशन में। और उनके बगल में रहते थे और एक बाबा, वो बाबा उनकी सेवा में थे। कुछ कारणवश वो जो वृद्ध बाबा, वो बहुत ज़्यादा थे, उनमें बहुत क्रोधित हो जाते छोटी सी बात पर। कोई बात पर बहुत क्रोधित हो गया उन पर। तो वहाँ से तो हॉस्पिटल से आ गया, आपस में वो बाबा से बात ही नहीं करते हैं। बाबा बहुत क्षमा याचना किए हैं, हमसे कोई गलती हो गया तो हमको क्षमा कर दीजिए, आप हमसे नाराज़ मत। लेकिन ना मानने के लिए तैयार नहीं, उनसे बात ही करना बंद। हमारे पास आए हैं, हमको बहुत मानते थे वो वृद्ध बाबा, लंगड़ा बाबा था। बाबा आप थोड़ा भीतर, उनको आपको तो बहुत मानते हैं, आप थोड़ा ऐसा कुछ कीजिए जिससे ये झगड़ा मिट जाए। हमने तो राधा रानी का नाम लेकर के प्रातः काल उठ करके प्रेम सरोवर में रहते थे, गए हैं भानुखोर में। भानुखोर जा कर के बैठे हैं, बैठ करके कह रहे हैं बाबा को, बाबा देखिए आपका वृद्धावस्था है और ज़्यादा दिन तो आप संसार में रहेंगे नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, उम्र भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी से राग द्वेष नहीं रखना उत्तम है। क्यों? इसमें आपके अंतिम समय कोई आपका जो प्रगति है उसमें और सरस सुगम सरल हो जाएगा। क्योंकि किसी से राग देश रहने से तो ये तो भगवान तो प्रसन्न नहीं होते हैं। विशेष करके कोई वैष्णव हो, अगर कोई वैष्णव आपको दुखी भी किया है तो क्षमा तो करनी चाहिए। तो बोलते हैं हूँ। हम देखा है, हमने जो डोज दिया है इसमें टेम्पररी रिलीफ हुआ है, लेकिन बीमार गया नहीं। टेम्पररी एक पेन किलर दिया है, उसमें दिखने में लगता है जैसे बीमार ठीक हो गया, लेकिन बीमार ठीक नहीं हुआ, और टेम्पररी थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। हमें इसका हाई डोज देना पड़ेगा, डोज कम हो गया, ये काम नहीं चलेगा। हूँ करते। फिर हमारे माता, हम राधा रानी से प्रार्थना, ही राधा रानी तुम ऐसी बुद्धि दो जी ये झगड़ा मिट जाए, तुम हमको ऐसी बुद्धि दो। राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते अचानक हमारे मन में हम कहते देखिए बाबा, जीव तो अनादिकाल कितना पाप कर्मों, कितना अपकर्मों कुकर्मों, अभिचार व्यभिचार कुविचार कितना कुछ किया है। तो शरीर धर्मी प्राणी मात्र ये विवशता, ये तो होता ही है, होगा। ये तो अनादिकाल हमने इतने कितने ना जाने कैसे कैसे हमने पाप कर्म करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो क्या ये पाप कर्मों का फल भोग करके कभी भगवान के प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं जीव? क्योंकि अनंत काल के पाप राशि मंदार पर्वत जैसे इकट्ठा होकर पड़ा है वहाँ, उसको कहाँ तक भोगोगे? करोड़ों जन्मों में भी वो तुम भोग नहीं सकते हो। तो क्या हमारी मुक्ति होगी नहीं? तो बात तो सही। हम तो बाबा कहते तो आप बोलिए। तो हम बोले देखिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमने जितना पाप किया है अब नहीं करेंगे, तुम हमको क्षमा कर दो, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम कृपा करके हमको समस्त पाप से मुक्त कर दो। और भगवान भी कहते हैं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, तुम हमारे शरणागत हो जाओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। तो भगवान जब सब पाप मुक्त कर देंगे
तो हम तो सरल हो जाएगा ना हमारा भगवत प्राप्ति। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा बाबा ये बोलिए, तब भगवान आप जब ऐसे प्रार्थना करेंगे तब भगवान आपको तो ये प्रश्न कर सकते हैं कि हे भक्तों, हम तो तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, लेकिन तुम क्या ये वैष्णव भक्त जो हैं इनके तुम सब पाप तुमने क्षमा कर दिया? तुमने क्षमा नहीं कर पाया, हम तुमको अनंत काल के पाप राशि उसको मैं क्षमा कर दूंगा, ये कैसे संभव? तुम क्षमा करो, मैं वचन देता हूं, मैं भी तुमको समस्त पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। तुम वचन दो तो तुम सबको क्षमा कर दोगे। तुम एक वैष्णव का आचरण उनको तुम क्षमा कर नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम क्षमा के पात्र हो? और वो ज्ञानी था, तुरंत भाई इतना चेंज आ गया, बाहर निकल करके ओ रे कांति बाबा, ओ रे बाबा। अचानक क्या हो गया, हम भी घबरा गए, इतना चिल्लाना शुरू कर दिया, रो रो करके, छाती पीट पीट करके, मैं पशु हूँ, मैं गधा हूँ, ऐसे हूँ, बाबा हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो, आप ऐसा भूल नहीं करेंगे, अब जो भी हो गया आप हमको क्षमा कर दो, हम बहुत गलती किया है आपसे, बहुत गलत व्यवहार। तो एकदम संपूर्ण हम देखा तो ये डोज जो अच्छा लाख पावर का होम्योपैथिक डोज मिल गया, एकदम एक डोज में काम हो गया। तो बात ऐसा ही है, तुम क्षमा करो, भगवान भी तुमको क्षमा कर देंगे। तुम दोष दुख वाले कौन होती हो? तुम्हारी इतना अनंत काल के पाप राशि, कितना भूल भ्रांतियां, कितना कुछ अन्याय, अपकर्म कुकर्म, अविचार व्यभिचार कुविचार, कितना कुछ तुमने सारा जीवन किए हो। इसके लिए तुमको थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं, और दूसरे को थोड़ा सा दोष देख लिया, बस एकदम आंख बाबुला हो गया, अरे ये तो बड़ा घृणित है, इसका मुंह दर्शन मत करो। भगवान भी कहते हैं तुम ऐसा ही रहो, तुम निश्चिंत रहो, हमारे पास तभी आना जिस दिन तुम्हारे भीतर से ये राग देश रूप, ईर्षा रूप और ऐसे वैष्णव की दोष दृष्टि तुम्हारे भीतर में, हृदय में जब तक रहेगा तब तक तुमको ये संसार चक्र में भ्रमण करते रहो, ऐसे भजन करते रहो। जिस दिन समझते हो दोष दृष्टि से मुक्त हो जाओगी, जिस दिन तुम सबको जानोगे जो प्रभु की जन है, जो कर रहे हैं प्रभु की इच्छा, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके किसी का दोष नहीं देखोगे, उस दिन हम हैं तुम्हारे साथ, उस दिन हम तुमको वचन देते हैं, हम तुमको अपने पास बुला लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।